कैलकुलस 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 होता है आसान, बट स्टूडेंट को लगता है टफ। तो सवाल ये उठता है कि कैलकुलस आसान होने के बावजूद स्टूडेंट को टफ क्यों लगता है। और दूसरा सवाल ये है कि कैलकुलस को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि कैलकुलस पढ़ने का तरीका क्या है, कैलकुलस किस तरह से पढ़े कि आपका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो जाए, कैलकुलस में किसी भी सवाल में आप नहीं अटके। तो इन सारे सवालों के लिए कि कैलकुलस को कैसे बनाया जाए, कैलकुलस को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, कैलकुलस वीक क्यों लगता है, इन सारे सवालों का जवाब 3 चैप्टर में छिपा है। एक आपका फंक्शन, दूसरा आपका डिफरेंशिएशन और तीसरा आपका इंटीग्रेशन। आपको पता है कि कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तीसरा चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 चैप्टर आता है, एक रेट मेजर, दूसरा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा आपका मैक्सिमा मिनिमा और चौथा आपका टेंजेंट और नॉर्मल। ये सारे चैप्टर केवल एक ही चैप्टर पे बेस्ड है, वो है आपका डिफरेंशिएशन। इन सारे चैप्टर को अगर आपको अच्छा करना है तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छा है तो आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत आसान होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह में आपका रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, अगर इन सारे चैप्टर्स की बात करें तो इन सारे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। बाकी पूरे प्रॉब्लम में जो 60% और 70% ऑफ द पोर्शन होगा, जो स्टेप होगा, वो डिफरेंशिएशन का ही स्टेप होता है। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छा करना ही होगा। जिनका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा उनका डिफरेंशियल कैलकुलस पे उतना ही ज़्यादा अच्छा पकड़ होगा। इसलिए डिफरेंशिएशन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन आपका ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखें और हम एक लाइन में उसका डिफरेंशिएशन कर दें। और डिफरेंशिएशन बहुत टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ें तो डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छा किया जा सकता है। और डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर अच्छा है तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आपका अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के नजरिए से भी और जेई के नजरिए से भी। एक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा आपका एरिया बाउंडेड। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को थोड़ा ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे ढंग से पढ़ना है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो, इस पे भी एक वीडियो हम आपको बनाएंगे और डालेंगे, आप उसको जरूर देखें। क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका जितना अच्छा होगा, याद रखें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका जितना अच्छा होगा, इंटीग्रल कैलकुलस आपका उतना अच्छा होगा। क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है और एरिया बाउंडेड में भी है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। जितना अच्छा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल कैलकुलस उतना ही अच्छा होगा। हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा हटके है, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज वगैरह दिमाग में रखना पड़ता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे जितना आपका पकड़ होगा, इंटीग्रल कैलकुलस आपका उतना ही बेहतरीन होगा, उतना ही अच्छा होगा। और आपको पता है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जेई के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 क्वेश्चन जेई में इससे पूछा ही जाता है, एक इंडेफिनिट से, एक डेफिनिट से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से और एक एरिया बाउंडेड से। तो इसलिए इनडेफिनिट कैलकुलस आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस आपको अच्छा करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन। फंक्शन जो है वो पूरे कैलकुलस का होल एंड सोल है। मतलब आप कह सकते हैं कि फंक्शन चैप्टर पूरे कैलकुलस का आत्मा है। अगर आपका फंक्शन चैप्टर अच्छा है तो कैलकुलस में आप छोटे छोटे पॉइंट में आप कभी नहीं अटकेंगे, प्रॉपर्टीज में आप कभी नहीं अटकेंगे। आपको प्रॉपर्टीज अगर याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से संभाल सकते हैं फंक्शन की मदद से।
बट फंक्शन को पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि फंक्शन पढ़ना कैसे है। तो फंक्शन पढ़ते समय आप एक चीज़ ध्यान रखें कि फंक्शन कभी रट्टा मारने का चीज़ नहीं है। फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ आपको देखना होता है। उन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप ग्राफ के मदद से सॉल्व करें और ग्राफ के मदद से देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ग्राफ पे आपका कमांड है, अगर आपको ग्राफ देखने आता है, अगर आप ग्राफ के मदद से प्रॉपर्टीज़ को डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, मतलब आपका फंक्शन चैप्टर पे ज़बरदस्त पकड़ है। फंक्शन चैप्टर जितना अच्छा होगा, आपका पूरा कैलकुलस, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस है, इन सब पे आपका अच्छा पकड़ बनेगा। इसलिए फंक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े। स्पेशली सारे प्रॉपर्टीज को ग्राफ के मदद से देखने का कोशिश करें कि ग्राफ के मदद से सारे प्रॉपर्टीज को हम कैसे देखते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को कैसे निकालते हैं, सारे प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको अच्छा से याद रखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रॉब्लम बनाएं या इंटीग्रल कैलकुलस का प्रॉब्लम बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि 70% प्रॉब्लम में आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रॉब्लम मिला है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड आपका 70% क्वेश्चन बनता है, कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें या डिफरेंशियल कैलकुलस। और अगर 70% प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कैलकुलस तैयार करते हैं तो आपको कैलकुलस कभी टफ नहीं लगेगा। बट इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलस को तैयार करें। फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अच्छे से दिमाग में रखें। उसके बाद आप पढ़ाई करें कैलकुलस। उसके बावजूद अगर किसी तरह का आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।